हेलो फ्रेंड्स। एसएससी ड्रीम 2020 चैनल में आपका स्वागत है। तो ये स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस प्रीवियस सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दादरा दादरा और नागर हवेली में महिलाओं की साक्षरता कितनी परसेंट है? 64.32% साक्षरता है दादरा और नागर हवेली में महिलाओं की। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्न में से किस नृत्यशैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट, दिए गए कथनों को पढ़ें और उच्च शक्तिशाली मृदा के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। उच्च शक्तिशाली मृदा मृदा में बैंक के पास मुद्रा और आरक्षित नकदी होते हैं। यह कथन सत्य है। उच्च शक्तिशाली मृदा में उच्च शक्तिशाली मुद्रा में बैंकों की डिमांड डिपॉजिट शामिल है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो 52 में है। नालंदा विश्वविद्यालय में बनाया था मगध। नालंदा विश्वविद्यालय में मगध बनाया गया था। दाजिंगम राष्ट्रीय उद्यान के घर के तौर पर जाना जाता है हंगुल को। दाजिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? शोभ मंडल। किस त्योहार के को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? बैसाखी को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। गुरु गोविंद सिंह को किस नृत्य शैली के लिए कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मणिपुरी के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनगणना में भारत में पुरुषों तक महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर दर्ज किया गया था? 1981 में। 1981 में दर्ज किया गया था। किस अधिनियम के तहत प्रांतों को कानून बनाने और संशोधित करने की विधायी शक्तियाँ बहाल की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट, इन 1991 इंडिया मीट विथ इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू। इंडिया में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था वो उसके कारण हुआ था, ह्यूज डेबिट बर्डन के कारण। नेक्स्ट, वर्ष 1987 और 1992 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन 1987 से 1992 के बीच भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बांध सिंचाई सुविधा के विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त पोषित नहीं किया गया था? गोसी खुर्द बांध। नेक्स्ट, भारत संविधान के किस भाग में कहा गया है कि नागरिकों को देश की रक्षा करनी है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करनी है? भाग 4A में। नेक्स्ट, किस राज्य के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्तियाँ नहीं होती हैं? राजनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति। ये राज्यपाल के पास नहीं होती हैं। कौन कौन सी शक्ति होती है? कार्यकारी होती है, विधायी शक्तियाँ होती है और न्यायपालिका की शक्तियाँ भी होती हैं। किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों की बिक्री से संबंधित उपाय को संदर्भित करता है? परिसमापन। नेक्स्ट, रोडस टू मसूरी उपन्यास निम्न में से किस साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता द्वारा लिखा गया था? रस्किन बांड द्वारा। कौन सा? रोडस टू मसूरी। निम्न में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भूपेन हजारिका को। नेक्स्ट, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज स्थित है कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। साइटोपंजर का कौन सा भाग अंग लगभग 25 नैनोमीटर व्यास वाली दृढ़ खोखली छड़ें हैं जो तर्क तंतु बनाकर कोशिका चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? सूक्ष्म नलिका। नेक्स्ट, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? 51A में है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 1976 में जोड़े गए थे और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने करी थी 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में करी थी। प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा किसने लिखा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत।
सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इनका सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख आर्टिकल 123 में है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी, जो फेल्सिक और मध्य सिलिक शैली से निर्मित है, किस प्रकार की ज्वालामुखी का निरूपण करता है? कंपोजिट। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 61 पदक जीते। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को दिल्ली के दरबार में अपने सिंहासन के पीछे जड़ाई की एक श्रृंखला डिजाइन करने के लिए जाना था है, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ओफियस को वाणी बजाते हुए चित्रित किया गया है? शाहजहाँ को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कॉलम ए और कॉलम बी के सही मिलान है? पपीते के बीज, काली मिर्च, अर्जुमन के बीज, यह सरसों का तेल, डिटर्जेंट, दूध, दुग्ध, और पीला एनिलीन रंजक, ये क्या है? हल्दी। निम्न में से किस देवता को ऋग्वेद में किलो को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? इंद्र को। नेक्स्ट, एनोटो के बीज और अर्क में मिलावट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, दुग्ध उत्पाद की मिलावट के रूप में। नेक्स्ट, मौर्यकाल की जानकारी के स्रोत दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट, निम्न में से पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदार हैं? यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1946 में। दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह में मुख्य अतिथि अब्देल फतह अल सीसी किस देश से संबंधित है? मिस्र से। निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए गद्दाम पद्मजा रेड्डी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2022 में? कुचिपुड़ी के लिए। पद्मजा रेड्डी का संबंध किससे? कुचिपुड़ी से। मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं कर सकते। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया हुई, इस अवधि में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश का चयन कीजिए। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जनसंख्या 1 लाख से कम है। जूडो में शब्द चुई का अर्थ होता है हल्की पेनल्टी। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया गया था? 1878 में। उस समय वायसराय उस समय लॉर्ड लिटन के समय पारित किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। निम्न में से किसने कहा कि रजा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य एवं निपुण है? मिन्हाज ए सिराज ने कहा था कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए सबसे योग्य है रजा सुल्तान। अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा, जिसका शीर्षक अकबर नामा था, अबुल फजल ने लिखा था। अकबर के दरबार के उस नवरत्न की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीय विधा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तानसेन ने। माइक्रो फाइनेंस के लिए 1999 में भारत की सहायक नीति और नियामक ढांचे से संबंधित टास्क फोर्स किसने गठित की? नाबार्ड ने। नाबार्ड की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? 1928 में। 1928 में भारत ने अपना ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता था। 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारत में 1857 का विद्रोह निम्न में से किस शहर में हुआ? मेरठ में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किसका गीत शाबाश भारतीय एथलीटों का गान बन गया? नीलोत्पल बोरा का गीत। नेक्स्ट, वर्ष 1855 में पहली जूट मिल में स्थित रिछिडा में स्थापित की गई थी, पश्चिम बंगाल में। पहली जूट मिल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जीके के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय मिल सके। टेक केयर एंड बाय।